हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का एक मेन टॉपिक है कि महिंद्रा बैटरी चार्जर सर्किट में अगर 300 वोल्ट न मिले तो उसे कैसे लाना है। तो दोस्तों, हमारे पास आज एक महिंद्रा का चार्जर है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं महिंद्रा का ही है। इसमें प्रॉब्लम है 300 वोल्ट नहीं पहुंच पा रही। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिंद्रा का अभी तक स्कीमेटिक डायग्राम किसी के पास नहीं है और मैं खुद डिजाइनर हूँ, तो मैं किसी भी चार्जर का सर्किट या स्कीमेटिक डायग्राम रियल बोर्ड से डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये ब्लैंक पीस भी हमारे पास भी है, जो कि इससे हमने ट्रेस किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये महिंद्रा का ओरिजिनल चार्जर, तो इसके द्वारा भी हमने सर्किट को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद हमने इस बोर्ड पर बना रखा है। तो अगर मान लीजिए महिंद्रा चार्जर में 300 वोल्ट एमएफसी तक नहीं पहुंचती है तो कैसे लाना है, ये मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ और रियल बोर्ड पे भी बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको मैं पहले ओपन कर रहा हूँ, मैंने समय बचाने के लिए खोल रखा है पहले से ही। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट महिंद्रा का चार्जर है और इसके अंदर एक इंसुलेटर पेपर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चार्जर है बहुत ही केयरफुली खोलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त शॉक लगता है। और अगर मान लीजिए इसे आपने ठीक भी कर दिया तो इस मेन फिल्टर कैपेसिटर को यानी एमएफसी को डिस्चार्ज भी करना चाहिए। अगर आपने इसको डायरेक्ट लगा दिया या ये पेपर जो इसके अंदर लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये पेपर अगर आपने नहीं लगाया तो भी शॉक हो सकता है, यानी आपको भी शॉक लग सकता है और चार्जर खराब भी हो सकता है। तो महिंद्रा का जो सर्किट है, जो ओरिजिनल सर्किट हमारे पास मौजूद है और स्कीमेटिक डायग्राम भी इस बोर्ड पे बना हुआ है, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके आज इस वीडियो में बताऊंगा कि 300 वोल्ट कैसे कैसे पहुंचता है और 300 वोल्ट एरिया कहां से कहां तक है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आप महिंद्रा के बारे में जानना चाहते हैं या महिंद्रा चार्जर के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं या किसी भी तरह के चार्जर को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि मैं हर चार्जर बता सकता हूँ, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, उसके आने वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी और उसका स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा। क्योंकि भारत का ये पहला मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है जो स्कीमेटिक डायग्राम ई रिक्शा चार्जर का या ई बैटरी चार्जर का देता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब पहले सर्किट के साथ साथ रियल पे भी देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा ई रिक्शा चार्जर में 300 वोल्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी 300 वोल्ट इस एमएफसी पे कैसे लाना है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग पहले बोर्ड पे समझते हैं, फिर हम रियल बोर्ड पे कहाँ पे ये कंपोनेंट है ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चार्जर में लाइव, न्यूट्रल और अर्थ होता है। तो लाइव, अर्थ और न्यूट्रल, तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट लगा है जो सर्ज बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, जो कि लाइव और अर्थ के बीच और न्यूट्रल और अर्थ के बीच लगा है। उसके बाद डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर ये यहाँ पे लगा हुआ है लाइव न्यूट्रल के बीच। फिर ये एक आरएफ कॉइल लगा हुआ है, तो उसके बाद फिर एक डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर, फिर आपको सर्ज बाईपास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो लाइव न्यूट्रल के बीच 4 रेजिस्टर सीरीज में जोड़ा गया है, जिसे शंट रेजिस्टर कहते हैं। उसके बाद वीडीआर आप देख सकते हैं, वीडीआर यहाँ पे लाइव न्यूट्रल के बीच लगा हुआ है, और उसके बाद फिर वीडीआर लाइव टू अर्थ, और बीच में एक और डैक जैसा कंपोनेंट जिसे गन डायोड भी कहते हैं, इसे हम गन डायोड भी कह सकते हैं। ये गन डायोड लगा हुआ होता है, ये कैसा होता है ये मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये फिर वीडीआर भी यहाँ पे लगी हुई है।
तो बेसिकली ये ऐसा चार्जर है जो हाई प्रोटेक्शन वाला होता है, इसलिए ये चार्जर जल्दी खराब नहीं होता है और काफ़ी कॉस्टली चार्जर भी है, ये काफ़ी महंगा है और इसे रिपेयरिंग करना जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। उसके बाद यानी यहाँ से यहाँ तक 220 वोल्ट एसी दिया, तो ये सब एसी को फिल्टर करता है, ये भी एसी को फिल्टर करता है, फिर ये कैपेसिटर भी एसी को फिल्टर करता है और फिर ये फ्यूज पर 220 वोल्ट एसी फिल्टर होकर के आ जाती है। लेकिन 300 वोल्ट क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि यहाँ पे रिले लगा हुआ है। अब रिले इसमें 2-2, 3-3 लगे हुए होते हैं, तो वो रिले जब तक एक्टिव नहीं होगा तो आपको यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी नहीं मिलेगी। तो 300 वोल्ट यहाँ 220 वोल्ट एसी तो आ जाएगा, लेकिन 300 वोल्ट नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले रिले को एक्टिव करना पड़ता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें 5 पिन का रिले है और यहाँ पे 8 पिन का रिले है, तो ये दोनों रिले को एक्टिव करना होगा और दोनों रिले को एक्टिव करने के लिए मुझे इस पे वोल्टेज देना होगा 12 वोल्ट। फिर जब ये 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट देना होगा। अब 12 वोल्ट देंगे तो ये 12 वोल्ट इस पे पहुंच जाती है और ये 12 वोल्ट अब कहाँ से आता है? तो इसके लिए एक स्टेप डाउन सर्किट बना हुआ है, वो स्टेप डाउन सर्किट के द्वारा 12 वोल्ट मिलती है और उसके बाद लॉजिक कार्ड से स्टैंड बाई सिग्नल यानी रिले स्टैंड बाई सिग्नल एसबी सिग्नल मिलता है और यहाँ पर भी एसबी सिग्नल मिलता है यानी स्टैंड बाई सिग्नल मिलता है, जो कि लॉजिक कार्ड देता है। इसका मतलब ये है कि अगर 300 वोल्ट अगर मुझे एमएफसी तक पहुंचाना है तो मुझे लॉजिक कार्ड को भी सप्लाई देना पड़ेगा और जो 12 वोल्ट वाला सर्किट है उसको भी एक्टिव करना होगा। तो जैसे ही रिले स्टैंड बाई सिग्नल आता है तो रिले, ये दोनों रिले एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद आप देखिए कि यहाँ से लाइव आया और फिर ये लाइव आया, फिर यहाँ से लाइव आया, यानी यहाँ पे 220 वोल्ट एसी फिल्टर होकर के आई हुई है। तो ये रिले जब एक्टिव होते हैं तब ये आपको ब्रिज के एसी वाले पॉइंट पर यानी एसी वाले पॉइंट पर और एसी वाले पॉइंट पर 2 एसी इनपुट होता है, उस पर एसी मिल जाती है। अब क्या करता है ये ब्रिज डायोड, उसे 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें 300 वोल्ट मिलती है डीसी, लेकिन बीच में एक डायोड लगाया गया है, प्रोटेक्शन डायोड, फिर ये डायोड से होता हुआ 300 वोल्ट यहाँ पे पहुँच जाता है और इस प्रकार अब हमें यहाँ पे 300 वोल्ट मिलने लगती है। और साथ ही साथ 300 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और भी वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, यानी 300 वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए कुछ रेजिस्टर लगाए गए हैं जो अदर सर्किट में जाता है। तो हमने यहाँ पे मेन चीजें बता दी है कि 300 वोल्ट कैसे पहुंचता है। बेसिकली आपको 300 वोल्ट नोट कर लेंगे कि 300 वोल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये रिले एक्टिव नहीं होगा और इस रिले को एक्टिव करने के लिए लॉजिक कार्ड को भी एक्टिव करना होता है और साथ साथ में 12 वोल्ट का एक अलग से सर्किट बनाया गया है, उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप केवल इतना समझिए कि 300 वोल्ट कैसे कैसे पहुंच रही है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये रिले जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ब्रिज एक्टिव नहीं होगा और जब ब्रिज एक्टिव नहीं होगा तो 300 वोल्ट डीसी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग रियल देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मेन एसी इनपुट ये पॉइंट है और उसके बाद लाइव और न्यूट्रल है। उसके बाद अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये आपको डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है और साइड में सर्ज बाईपास कैपेसिटर ये लगा हुआ है और ये इसके गम के नीचे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमने सर्किट में दिखाया है और ये आपको आरएफ कॉइल यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है। उसके बाद फिर एक डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे 2 और सर्ज बाईपास के रूप में कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से ये अर्थ का पॉइंट है। फिर आप यहाँ पे देखिए कि ये जो रेसिस्टर्स हैं जो शंट के रूप में काम करते हैं, जो आप सर्किट में देखे थे कि 4 रेसिस्टर लगे हुए थे लाइव न्यूट्रल के बीच, वो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे
VDR लगे हैं, यानी 1, 2 और 1, 3 VDR लगा हुआ है। तो ये प्रोटेक्शन के रूप में मुख्य रूप से लगा हुआ होता है, जैसे कि हमने सर्किट में दिखाया है। और फिर जिसकी बात मैं कर रहा था गन डायोड का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर आप फोकस कर सकें तो देखिए ये जो पेन है हमारे पास, ये अब गन डायोड है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है मुख्य रूप से। ये इसकी चेकिंग नील होती है, अक्सर लोग इसे खराब मान लेते हैं, लेकिन ये सही है नील आने पर। ये गन डायोड है जो कि लगा हुआ है अर्थ के साथ। उसके बाद जो रिले की मैं बात की थी, तो ये आपको रिले है, एक पहला रिले और ये दूसरा रिले। ये पहला रिले है और ये दूसरा रिले। तो सबसे पहले 220 वोल्ट AC यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देखिए लाइव न्यूट्रल के बीच आपने जो सर्किट में देखा था फ्यूज लगा हुआ, इसके ऊपर अलग से कवर लगी हुई है। ये फ्यूज है और ये भी फ्यूज है। इसके द्वारा लाइव न्यूट्रल के, यानी एक लाइव से लगा हुआ है और एक न्यूट्रल से लगा हुआ। तो आपको लाइव वाला तो पहले इस रिले में आएगा, फिर उसके बाद इस रिले में भी जाता है। तो ये 5 पिन का रिले है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिले के पॉइंट्स हैं। ये पोल है, बीच में पोल, फिर एक NC और ये NC है, ये NO है। उसके बाद ये बीच में क्या है, कॉइल, और बीच में लगा हुआ है, कॉइल के बीच में लगा हुआ डायोड। उसी तरह से यहाँ पे 8 पिन का रिले है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिन का ये रिले है। और इसके बीच आपको कॉइल के बीच डायोड का भी प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपको 300 वोल्ट पहुंचाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो स्टैंड बाई सर्किट लगा हुआ है वो आपको इस लॉजिक कार्ड में लगा हुआ है। लॉजिक कार्ड में स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर होता है, और जब तक ये लॉजिक कार्ड एक्टिव नहीं होगा आपका रिले एक्टिव नहीं होगा, यानी लॉजिक कार्ड को भी चालू करना होता है। उसके बाद जो स्टेप डाउन सेक्शन है, जो रिले की सप्लाई देता है, रिले के कॉइल को सप्लाई देता है, ये आपको ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर, जब ये ट्रांसफार्मर काम करता है तो 12 वोल्ट यहाँ से आउट हो करके, जैसा कि ट्रांसफार्मर काम करेगा तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हैं और इसके पीछे भी कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये जब सर्किट काम करता है तब जा करके रिले के कॉइल पर सप्लाई आती है। तो दोस्तों, लास्ट वाले पॉइंट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो 300 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो 300 वोल्ट बन जाएगा, तो अब आपको ये जो आप देख रहे हैं रजिस्टर, जो कि आप सर्किट में भी देखे होंगे कि 300 वोल्ट के ट्रैक से 2 लाइनों में सीरीज में 5 रजिस्टर जोड़े गए हैं। इसमें वोल्टेज ड्रॉप करके IC को सप्लाई दिया जाता है। ठीक उसी तरह से आपको जो फ्यूज के पास, यानी AC वाले पार्ट में भी 4 रजिस्टर सीरीज में जोड़ करके ICओं को सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मेन बोर्ड पे भी मेन कंपोनेंट के बारे में आपको बताया और स्कीमेटिक डायग्राम में भी मैंने आपको बताया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर इसमें कमेंट लिखेंगे कि अब महिंद्रा चार्जर की किस हिस्से को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मुझे बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसकी ट्रेसिंग थोड़ी सी टफ है, ट्रेसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो उसके ट्रेसिंग का रूल भी आपको इजी तरीके से समझ में आने लगेगा कि कैसे हम उसे ट्रेस करेंगे। क्योंकि इसकी ट्रेसिंग इतनी आसान इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें 4 से लेके 5 ट्रैक बने हुए होते हैं। उसको कैसे ढूंढना है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सिखाया जाता है। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिकल बेस पे ट्रेनिंग दी जाती है। और महिंद्रा के बारे में बहुत सारे और भी सेक्शन होते हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।